हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू से एमए सोशियोलॉजी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के बारे में। सब्जेक्ट कोड है आपका MSO01, जिसका सब्जेक्ट नेम है समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं, जो कि एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नंबर 1 है। इसके अलावा एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट और हैं, तो इस प्रकार से आपके टोटल सब्जेक्ट हो जाते हैं 4, जिसमें पहला कोड होगा आपका MSO1, MSO2, MSO3 और MSO4। इन सभी के सॉल्व असाइनमेंट्स को हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं इस असाइनमेंट्स को कि कौन से सेशन के लिए ये असाइनमेंट होगा और इसे आपको कब तक सबमिट करना है। तो जिन्होंने भी अभी फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया है, इग्नू की किसी भी जानकारी के लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस 4 ईयर से आप इग्नू स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग है। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर पे आप देख पा रहे होंगे 2023 और 2024 मेंशन है। इसका मतलब होता है वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन से लेकर जनवरी 2024 सेशन में MSO कोर्स में एडमिशन लिया होगा, उनके लिए ये असाइनमेंट वैलिड माना जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करें तो जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट्स को 30 मार्च 2024 तक इसे सबमिट करना है। वहीं जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट्स को इस असाइनमेंट को 30 सितंबर 2024 तक सबमिट करना होगा। इस डेट में आगे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट डेट कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर एक्सटेंड की जाती है, लेकिन बेटर होगा कि जो भी आपको फर्स्ट ऑफिशियल डेट दी गई है आप उसी में सबमिट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए, ये 2 भागों में दिया गया है। टोटल आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं MSO1 में, और आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, सभी 10 सॉल्व नहीं करने हैं। अगर आप सभी 10 सॉल्व कर देते हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको 0 मार्क्स दिया जा सकता है। तो ध्यान रखें, आपको केवल 5 सॉल्व करने हैं, और 5 सॉल्व करते समय भी ध्यान देंगे कि आपको किसी एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन और दूसरे से 3 क्वेश्चन करना होगा। इस प्रकार से टोटल आपके 5 हो जाएंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इग्नू रिलेटेड अगर आपका कोई और डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, हम सभी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। आइए अब देखते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को, जो कि हम बहुत ही स्लो स्क्रॉल करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर्स भी दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। बेटर ऑप्शन होगा कि आप इसके सॉल्व PDF को बाय कर लीजिए। उसके लिए आपको यहाँ स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, तो आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट परचेजिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साइट से भी जाकर आप इसे डायरेक्ट पे करके डाउनलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो बाकी असाइनमेंट है MA सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर के, उनका भी वीडियो कंप्लीट अपलोड किया गया है, जिसे आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो देखा होगा आपने कि फास्ट जो पार्ट 1 था उसके क्वेश्चन समाप्त हुए। अब यहाँ पे भाग 2 के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको बताया था 3 और 2 का रेशियो आपको रखना है, तो इसी प्रकार से आप भी करेंगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। किसी भी असाइनमेंट्स को सॉल्व करने से पहले उसके क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ लें। क्या नोट और इंट्रोडक्शंस दिए गए हैं आपको उस बारे में, उसे ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लें। लिखने के लिए देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से कंफ्यूज होते हैं कि कौन से शीट पे लिखना है, क्या मटेरियल हमें यूज़ करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल रखना असाइनमेंट्स है। ठीक है, असाइनमेंट्स को देखिए, आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए आप जो है इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं, या इग्नू की बुक से हेल्प ले सकते हैं, या किसी भी सोर्स से आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद लिखने के लिए आपको शीट चाहिए। शीट आप कोई भी यूज़ करें, चाहे वो A4 साइज रूल शीट हो या फिर वो प्लेन शीट हो। इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकल शीट हो, एनी शीट आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात अगर इसमें कलर की, तो कोई भी शीट यूज़ करें, चाहे वो वाइट पेज हो, कलर्ड हो। बेटर होगा कि आप वाइट शीट का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद बात आती है पेन, स्केच पेन कौन कौन से मटेरियल होंगे।
तो आप क्वेश्चन के लिए जो है ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे और बाकी आंसर्स के लिए आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं हेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ आप स्केच पेन का या फिर हाइलाइटर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। हाँ, सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप कोई नया क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए कम से कम 4 लाइन का गैप जरूर दें, या फिर आप डायरेक्ट न्यू पेज से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो 4 to 5 लाइन का गैप दे दें आप, या फिर न्यू पेज से ही शुरुआत कर ले, उससे भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चंस को लास्ट क्वेश्चन से टच करके ना लिखें, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपके असाइनमेंट रिलेटेड कुछ डाउट जरूर सॉल्व हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। इस वीडियो में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।